नमस्कार किसान भाइयों, आज मैं आप लोगों को गेहूं की जैविक खेती के विषय में बताऊंगा। किसान भाइयों, मैं राम बाबू। गेहूं हमारे देश की मुख्य अनाज वर्गीय फसल है। गेहूं उत्पादन में हमारा देश दूसरे स्थान पर आता है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गेहूं की उपज होती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, राजस्थान आदि राज्यों में भी मुख्य रूप से गेहूं की खेती होती है। ठंडे मौसम में अच्छी ग्रोथ के देखने को मिलती है, लेकिन हार्वेस्टिंग गर्मियों में ही होती है। अंकुरन के लिए तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। वह गेहूं की खेती के लिए उचित रहता है। दोमट मिट्टी में गेहूं की खेती अच्छी होती है और जहां तक जल निकास का एरिया हो वहां गेहूं की फसल अच्छी होती है। मिट्टी की पीएच देखें तो 6 से 7 पीएच वाली मिट्टी में गेहूं का उत्पादन अच्छा होता है। पीएच अगर इधर उधर है तो फसल भी कम या ज्यादा हो सकता है। तो किसान भाइयों, अगर आप गेहूं की खेती में एग्री प्रोडक्ट का यूज करते हैं तो आपको 2 फायदे होंगे। पहला, अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। अंधाधुंध केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग कम कर सकते हैं। दूसरा, अनाज का साइज और क्वालिटी को अच्छा कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप अपनी खेत की मिट्टी को धीरे धीरे केमिकल फ्री कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कैसे और क्या यूज करना है। मेरे दोस्तों, स्टेप 1 में आखिरी जुताई से पहले 3 प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है। एग्री ह्यूमिक 5 केजी, एग्री 82 150 ml, एग्री प्रोटेक्ट 500 ग्राम प्रति 1 एकड़ खेत में। इससे पहले आपको केमिकल फर्टिलाइजर को 25% तक कम कर लेना है और डीएपी या यूरिया जो भी आप डालते हैं उसमें ये तीनों प्रोडक्ट को अच्छी तरह से मिलाकर खेत में डाल देना है। इसमें 3 प्रोडक्ट का अलग अलग कार्य रहेगा। एग्री 82 एक्टिवेटर का काम करेगा। डीएपी के कार्य क्षमता को बढ़ाता है। डीएपी को हवा में उड़ने से बचाता है और मिट्टी में नीचे ले जाता है। मिट्टी में अधिक समय तक नमी बनाकर रखेगा और बाकी प्रोडक्ट के कार्य को करने की क्षमता को भी बढ़ाता है। एग्री ह्यूमिक मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, मिट्टी को मुलायम बनाएगा, मिट्टी को भुरभुरा बनाएगा ताकि पौधे की जड़ें गहराई तक जाएंगी। भुरभुरी मिट्टी में जड़ें आसानी से फैलती हैं, जिससे लंबी होने से पौधे को गिरने से बचाएगी। एग्री प्रोटेक्ट मिट्टी और बीज को फंगस, फफूंद और मिट्टी जनित रोगों से बचा कर रखता है। स्टेप 2, बीज उपचार। बीज उपचार में एग्री ह्यूमिक 5 ml, एग्री प्रोटेक्ट 5 से 10 ग्राम प्रति 1 किलो बीज के लिए काफी है, जिसे छाया में किसी तिरपाल या प्लास्टिक पर गेहूं को बिखेर देना है और बीज के हिसाब से घोल बना लेना है और इस घोल को गेहूं के ऊपर हाथ से छिड़क कर अच्छे से हाथों से मिक्स कर देना है ताकि हर बीज उपचारित हो जाए। फिर उसे छाया में अच्छे से सुखाकर खेत में डाल सकते हैं। बीज को 2 या 3 घंटे तक सूखने देना है। गेहूं की अच्छी अंकुरन के लिए बोने से 1 दिन पहले बीज को अच्छे से धूप में सुखा लेना है, तब बीज उपचार करना है। थोड़ा सावधानी रखना है कि बीज उपचार के बाद बीज को धूप में नहीं सुखाना है। बीज उपचार करने से बीजों की अंकुरन अच्छी होती है और अधिक से अधिक बीज अंकुरित होते हैं और अंकुरन के बाद जड़ें लंबी और विकसित होती है और पौधा भी स्वस्थ रहता है। एग्री प्रोटेक्ट बीज को मिट्टी जनित रोगों को जैसे फंगस और फफूंद जैसी बीमारियों से बचाता है। तीसरा स्टेप, बिजाई से 20 से 25 दिन के बाद यानी पहली सिंचाई के समय इसमें आप 3 प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। एग्री 82, एग्री ह्यूमिक और एग्री गोल्ड। इन तीनों को आप फर्टिलाइजर में मिलाकर डाल सकते हैं, लेकिन मिलाने से पहले फर्टिलाइजर को 25 से 30% तक कम कर लेना है। 1 एकड़ खेत में एग्री 82 150 ml, एग्री ह्यूमिक 250 से 300 ml और एग्री गोल्ड 100 ग्राम को मिलाकर खेत में छींट सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप अगर सिंचाई में डाल रहे हैं तो डोज यही रहेगी। फर्क यह है कि 80 लीटर पानी में इन तीनों प्रोडक्ट को मिला देना है। पहले एग्री 82 को मिलाना है, फिर ह्यूमिक और अंत में एग्री गोल्ड को मिलाना है। इस घोल को बहते हुए पानी के धार में ऐसे सेट करना है कि पूरा खेत में पानी लगते लगते ये घोल खत्म हो जाए। इसी तरह ड्रेचिंग में भी इस्तेमाल करना है। तीसरा तरीका यह है कि अगर आप स्प्रे करना चाहते हैं तो 15 लीटर पानी में 10 ml एग्री 82,
30 ml एग्री ह्यूमिक और एग्री गोल्ड 20 ग्राम। ऐसा करने से फसल में हरापन आएगा और गेहूं की पैदावार अच्छी होगी और फर्टिलाइजर और पोषक तत्व पौधों की जड़ों तक पहुंच जाएंगे, जिससे पौधे को ग्रोथ अच्छी होगी। साथ साथ फसल में जैविक और अजैविक तनाव से लड़ने की क्षमता भी बढ़ेगा और फसल मजबूती से खड़ी रहेगी। स्टेप 4, बाली आने से 15 से 20 दिन पहले स्प्रे करना है। इसमें 3 प्रोडक्ट लेना है, एग्री 82 10 ml, एग्री मोस 20 ग्राम 20 ml और एग्री प्रोटेक्ट 30 ग्राम 15 लीटर पानी में। ऐसा करने के फायदे हैं कि गेहूं का जो बाली निकलेगा उसमें फूल ज़्यादा होंगे, जिससे प्रत्येक बाली में दानों की संख्या बढ़ जाएगी। गेहूं में बालियों की लंबाई और साइज दोनों बढ़ जाएंगे। गेहूं का प्रत्येक दाना मोटा, बड़ा और चमकदार बनेगा और गेहूं का काला दाना नहीं होगा और चिपटा दाना नहीं होगा। अगर आप ये 4 स्टेप पूरा करते हैं तो गेहूं की फसल बहुत सुंदर और अच्छी उपज के साथ ले पाएंगे। उपज पहले साल की तुलना में अवश्य अधिक होगा और फर्टिलाइजर भी 25% तक कम लगेगा और जमीन भी उपजाऊ बनती जाएगी। तो मेरे किसान साथियों, अगर यह मेरा सुझाव आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब